29 मई 2022 पंजाब के एक छोटे शहर में शाम के कोई 5:10 का वक्त था। शहर में एक मोड़ पर एक थार का रास्ता रोके दो कार खड़ी थी। यमराज के दूत बनकर आए 6 हत्यारे हाथों में अत्याधुनिक हथियारों से धड़ाधड़ गोलियां बरसा रहे थे। करीब 24 गोलियां एक शख्स के शरीर में उतार दी जाती हैं। 21 मई 2023 राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल, जहां सीसीटीवी कैमरे पर एक खौफनाक वारदात कैद होती है। उत्तर भारत क्राइम सिंडिकेट से जुड़ा 2 राज्यों का एक कुख्यात डॉन इस जेल में बंद था। सुबह के कोई 6:11 का वक्त था। उस डॉन को 4 कैदी 90 से ज्यादा चाकुओं के वार से गोद कर मौत के घाट उतार देते हैं और तिहाड़ जेल का स्टाफ अपनी आंखों के सामने खामोश होकर देख रहा था। उनके सामने हत्या हो रही थी, लेकिन वह उन 4 दरिंदों को रोक न पाए। 20 सितंबर 2023 कनाडा का विनिपेग शहर, जहां भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और गैंगस्टर अपने घर में बने बाथरूम में नहा रहा था, उसी वक्त कुछ अज्ञात हमलावर आए और नहाते हुए उसके सिर पर एक के बाद एक 8 गोलियां मारकर चले गए। 5 दिसंबर 2023 राजस्थान का जयपुर शहर, जहां देश के एक बड़े संगठन का लीडर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, उसी वक्त 2 कातिल वहां आए और उस लीडर के बॉडी में 17 गोलियां दागकर फरार हो गए। 14 अप्रैल 2024 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सुबह के कोई 5:30 बज रहे थे और अंधाधुंध बरसती गोलियों ने मुंबई समेत देश दुनिया में हल्ला मचा दिया। अरे मामा, ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं है रे, ये वो भयानक कांड है जिसने पूरे देश समेत दुनिया को हिलाकर रख डाला। ये वो कांड है जिसने क्राइम वर्ल्ड में रक्त रंजित इतिहास लिख डाला। आप सोच रहे होंगे इतने बड़े बड़े हत्याकांड के पीछे देश के अलग अलग बड़े बड़े गैंग्स का हाथ होगा, तो गलत सोच रहे हो मामा। इस सारे हत्याकांड के पीछे एक ही गैंग्स का हाथ है। पूछो कौन? तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स। आज तुम लोग के कालजे में थोड़ा डर पैदा होने वाला है, क्योंकि ये घटना है कुछ ऐसी है जिसके बारे में बात करने से भी डर लगता है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 सबसे बड़े खूनी कांड की बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना मामा। रे मामा, आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। केम छो मजामा? रे मामा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनसे जुड़े बाकी गैंग्स ने मिलजुल कर भारत या भारत के बाहर विदेशों में जो हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दिलवाया, उनमें से अपन ने 5 ऐसे केस को पॉइंट आउट किया है जो वाकई में डरावने, भयानक और उनके बारे में सोचने भर से डर लग जाए ऐसा है। इन 5 हत्याकांड में सबसे पहले बात करते हैं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की। सिद्धू मूसेवाला को चाट और फास्ट फूड खाने का बहुत बड़ा शौक था। आज से 2 साल पहले 29 मई की उस मनहूस शाम गोलगप्पे खाने के लिए हवेली से निकले थे। 29 मई की उस शाम को याद करते हुए सुखपाल सिंह बताते हैं, मूसेवाला मुझे घर के गैरेज वाले गेट पर मिला। वह थार गाड़ी से कहीं जा रहा था। मैंने इशारे में पूछा कहाँ? मूसेवाला ने गाड़ी से इशारा किया गोलगप्पे खाने। मैंने इशारे में आगे पूछा गनमैन कहाँ है? उसने हाथ में अपनी पिस्टल उठाकर मुझे दिखाई कि हथियार मेरे साथ है। सुखपाल जी आगे बताते हैं कि वहां से वह अपने घर की तरफ चले गए और मूसेवाला मेन रोड की तरफ चले गए। वहीं चौराहे पर फास्ट फूड की दुकान थी। वह कहते हैं मैं घर पर पहुंचकर बस पानी का ग्लास उठाया ही था कि जवाहर के गांव से मेरे जानने वाले का फोन आ गया कि सिद्धू पर फायरिंग हो गई है। मेरे हाथ से गिलास छूट गया। जब सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग हो रही थी, उस वक्त थार गाड़ी में उनके साथ उनके 2 दोस्त भी थे, गुरप्रीत और गुरविंदर। रे बाबा, ये तस्वीर देखो। टी-शर्ट में खड़े गुरप्रीत सिंह हैं। इनको देखते ही सबसे पहले नजर उनके हाथ पर ही जाएगी। उल्टे हाथ पर कोने के आसपास बड़ा सा निशान। यह जख्म AK-47 राइफल की फायरिंग से मिला है जो मूसेवाला के हत्यारे ने दिया है। गुरप्रीत सिंह बताते हैं उस शाम कोई ज्यादा प्लान नहीं किया था। यहीं पास में रोड पर सिद्धू भाई कई बार गोलगप्पे खाने चले जाते थे। उस दिन भी सिद्धू वहीं जा रहे थे। बस स्टैंड पर पहुंचकर सिद्धू बोले कि पास में उनकी मौसी के घर भी जाना है। यह सुनकर गुरप्रीत ने सिद्धू से कहा फिर या तो बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर आना था या गनमैन साथ होना चाहिए था। फिर सिद्धू ने कहा कि बस जल्दी से होकर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरप्रीत ने आगे बताया, आगे जाकर हमें लगा कि कोई गाड़ी है जो हमारा पीछा कर रही है, लेकिन गाड़ी ने आगे रूट चेंज कर लिया। सिद्धू बोला कि कोई फैन फोन होगा, फोटो वगैरह लेने आया होगा। फिर आगे 2-3 मोड़ आते हैं।
वहाँ वह गाड़ी फिर से हमारे पीछे आ जाती है। तब हमें लगा कि कोई दिक्कत है। हमने सिद्धू से बोला कि भाई गाड़ी भगा। इतनी देर में एक गाड़ी उनको ओवरटेक करके आगे आ गई। सिद्धू ने देख लिया उनके पास गन है और वो फायरिंग करने वाले हैं। सिद्धू ने उनके हरकत में आने से पहले ही अपनी पिस्टल से गोली चला दी। पहली गोली सिद्धू ने ही मारी थी। इसके बाद तकरीबन 1 मिनट तक गोलियां चलती रही। हत्याकांड कितना भयावह था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। पोस्टमार्टम में सिद्धू के शरीर पर गोलियों के 24 निशान मिले थे। इस हत्याकांड की जिम्मेवारी अमेरिका में छिपे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने ली थी और इस हत्याकांड की साजिश में उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अलावा कई और गैंगस्टर शामिल थे। इस केस में कुल 31 आरोपी थे। इनमें से 2 को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, जबकि 2 शूटर पंजाब की गोइंदवाल जेल में आपसी गैंगवॉर में मारे गए, जबकि 27 आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं। रामामा 29 मई 2022 को हुए इस हत्याकांड को लेकर आज भी हमारे मन में कई सवाल है। इनमें से एक यह भी था कि जब सिद्धू के पास बुलेट प्रूफ कार थी तो वह थार से क्यों गए और बॉडीगार्ड भी साथ लेकर क्यों नहीं गए। दरअसल थार गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की नहीं थी। गांव के पास वह कार वॉशिंग के लिए आई थी। सिद्धू उसे रुक रुक कर देखने लगे और बोले कि गाड़ी बहुत सुंदर लग रही है। जो गाड़ी का मालिक था वह सिद्धू का फैन था। उसने वह गाड़ी सिद्धू को कुछ दिन चलाने के लिए दी। सिद्धू को वह थार इतनी पसंद आ गई कि वह गांव और आसपास के इलाके में वह बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय उसे ही लेकर घूमने लगे। वही हत्याकांड के दिन बॉडीगार्ड की तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरे को सिद्धू लेकर नहीं गए क्योंकि थार में बैठने का स्पेस कम रहता है। 21 मई 2023 देश की राजधानी दिल्ली, जहां बनी एशिया की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल। सुबह का वक्त था जहां बरेक नंबर 9 में राजधानी का कुख्यात गैंगस्टर सुनील बालियान और टिल्लू ताजपुरिया कैद था। 2 मंजिला इस जेल में ऊपरे माले पर टिल्लू ताजपुरिया के विरोधी गोगी गैंग के 4 बदमाश भी बंद थे। दीपक तित्तर, योगेश टुंडा, राजेश बवाना और रियाज। दरअसल टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी की जानी दुश्मनी चल रही थी। दोनों के बीच चल रही गैंग वॉर में कई लोग मारे गए। 2021 में टिल्लू ताजपुरिया ने जितेंद्र गोगी की हत्या करवा दी। जब जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में पेशी होनी थी, जहां बड़े अदालत में जज के सामने टिल्लू गैंग के शूटरों ने गोगी की हत्या कर दी। 21 मई की सुबह गोगी के 4 बदमाश टिल्लू को मारकर गोगी की मौत का बदला लेना चाहते थे और प्लान बना चुके थे। इसलिए उन्होंने ग्रिल और विंडशील्ड के पत्ते काटकर नुकीले हथियार बनाए। उस सुबह टिल्लू ताजपुरिया 9 नंबर की बरेक के बाहर टहल रहा था। उसी वक्त गोगी गैंग के ये 4 शूटर बेड सीट के चार ग्राउंड फ्लोर पर उतरे और टिल्लू कुछ समझ पाता उससे पहले ही इन चारों ने उस पर एक के बाद एक 90 से ज्यादा वार कर दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि ये चारों हत्यारे उस पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। फर्श पर खून ही खून था और पुलिस वाले इस वारदात को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। लेकिन मामा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बीच में जाकर इन्हें रोक ले। अंत जेल में हुए इस गैंगवॉर में टिल्लू ताजपुरिया मारा गया। टिल्लू की मौत के तुरंत बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड ने इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जितेंद्र मान गोगी गैंग आपस में जुड़े हुए हैं और लॉरेंस गैंग का इस हत्याकांड में नाम आया तो एक बार फिर क्राइम वर्ल्ड में तहलका मच गया। 20 सितंबर 2023 लगभग 10 बजे कनाडा की विनिपेग पुलिस सर्विस उत्तरी इंडस्ट्रियल एरिया में घटना की जगह पहुंची, जहां एक घर में पुलिस को एक आदमी मरा हुआ मिला। 21 सितंबर को ही अफवाह फैलने शुरू हो गई थी, लेकिन इस प्रेस रिलीज के आने के बाद जानकारी दी गई भारतीय सुखा दुनेके की हत्या हुई है। इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली तो पूरे अपराध जगत में खलेबली मच गई। सुखा दुने के बारे में लोग जानने लगे। एक बड़े गैंग वॉर की आहट सुनाई देने लगी। सुखा दुनेके एक गैंगस्टर था जो भारत और कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। साथ ही उसे खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ा हुआ माना जाता था। पंजाब में हुए विक्की मिंडू खेड़ा हत्याकांड में सुखा दुनेके पर भी आरोप लगा था। विक्की की मौत का बदला लेने लॉरेंस गैंग ने उसे कनाडा के विनिपेग शहर में गोलियों से भुनवा दिया। सुखा दुनेके को सिर पर कई गोलियां मारी गई थी। 5 दिसंबर 2023 सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड, जिसने राजस्थान समेत पूरे देश को हिलाकर रख डाला था। दरअसल राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव गोगामेड़ी जयपुर में अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। उसी वक्त 3 लोग उनके ऑफिस में आते हैं। इन तीनों में से एक शख्स गोगामेड़ी को पहले से जानता था, तो अगले 10 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अगले पल चाय नाश्ता कर कुछ बातें कर 2 शूटर अपनी पिस्टल निकालते हैं और अंधाधुन गोलियां गोगामेड़ी के बॉडी में उतार देते हैं। इस शूटआउट के बीच वह तीसरा शख्स दोनों कातिलों को रोकने की कोशिश करता है।
तो कातिलों ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसका नाम था नवीन शेखावत, जो सूत्रों को गोगामेडी के ऑफिस में लाया था। सूत्रों ने उसे भी भून डाला। यह हत्याकांड हुआ तो पूरे देश में राजपूत समाज सड़कों पर उतर आया। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने लगी। इसी बीच रोहित गोदारा नाम से एक पोस्ट आती है जिसमें गोगामेडी की हत्या की जिम्मेवारी ली जाती है और इसे आनंद पाल के एनकाउंटर का बदला बताया जाता है। रोहित गोदारा राजस्थान में चल रहे लॉरेंस बिश्नोई के कार्टेल का एक हेड है। यहाँ से इस केस में एक बड़े खूनी खेल का पता चला। गोगामेडी की हत्या से लॉरेंस गैंग ने यह साबित कर दिया कि वह किसी को भी मरवा सकता है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर मूसेवाला हत्याकांड की याद दिला दी थी। 14 अप्रैल 2024 सुबह के कोई 5:30 का वक्त होगा। मुंबई के बांद्रा में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में बॉलीवुड स्टार सलमान खान अपने घर में सो रहा था। तभी उसकी बालकनी में एक के बाद एक 3 गोलियां दागी जाती हैं। सुबह सुबह आई इस खबर ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया। इस शूटआउट को लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गों ने अंजाम दिया था। इस गोलीबारी में लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात पर मोहर लगा दी कि उसकी धमकियां खोखली नहीं है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को काला हिरन मामले में मारना चाहता है। कई बार मारने की कोशिश हुई, कई बार धमकियां भी दी गई, लेकिन इस बार लॉरेंस की गोली सलमान के घर तक पहुंची तो पूरे देश में हंगामा मच गया और ये साबित हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान को बहुत ज्यादा खतरा है। तो मामा, ये थे लॉरेंस बिश्नोई के 5 सबसे बड़े खूनी कांड। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।